बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे कि ड्रग्स किस तरह से एब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि किन रूट्स के थ्रू ड्रग्स जो होती है वो बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, वो अपने टारगेट तक किस तरह से पहुंचती है और क्या क्या उसके अंदर फैक्टर्स होते हैं। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ड्रग्स यूजली इंटर द बॉडी, हम अमूमन ड्रग्स को इंटर किया जाता है उस साइड से जो कि उसके टारगेट टिश्यू से बहुत दूर होती है। यानी कि ड्रग्स को यूजली इंटर होती है बॉडी के अंदर उस साइड से जो कि टारगेट टिश्यू से बहुत दूर होती है, अपने ऑर्गन से बहुत दूर होती है, जहां उसने एक्ट जाके करना होता है। और उसके अंदर थस रिगार्ड उसके अंदर ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है बाय सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करते हुए अपने इंटेंडेड साइट ऑफ एक्शन पे जाके पहुंच जाती है। अगर अपनी ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर होने के लिए अब ड्रग मस्ट बी एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर होने के लिए ड्रग को मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से अनलेस द ड्रग्स हैज बीन इंजेक्टेड इनटू द वास्कुलर कंपार्टमेंट। अपनी ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर होने के लिए ड्रग के लिए जरूरी है कि वो एब्जॉर्ब्ड हो अपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यानी कि वो अगर हम माउथ से इंटेक कर रहे हैं तो अपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि उसकी एब्जॉर्प्शन जीआईटी के अंदर होना जरूरी है। हाँ, ये एक अलग बात है कि अगर ड्रग को इंजेक्ट कर दिया जाए थ्रू डायरेक्ट वास्कुलर कंपार्टमेंट में वेन्स या आर्टरी के थ्रू इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो एक अलग बात है, वो डायरेक्ट ही अपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर अपने साइट ऑफ ड्रग एक्शन अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर तुमने उसको ओरल लिया है, बाय माउथ लिया, तो उसको एब्जॉर्प्शन होना उसका बहुत जरूरी है अपने साइट ऑफ टारगेट तक पहुंचने के लिए। अगर इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से रेट एंड एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिफर डिपेंडिंग ऑन द ड्रग्स रूट्स ऑफ एक्शन एज वेल एज द ड्रग्स फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारा रेट होता है और एफिशिएंसी होती है एब्जॉर्प्शन की, वो डिफर करती है डिपेंडिंग ऑन अ ड्रग्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस तरह का ड्रग्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द ड्रग फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज पे वो डिफर करती है। क्या रेट है, क्या एफिशिएंसी है एब्जॉर्प्शन की, क्या रेट है, क्या एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन है, वो डिफर करती है डिपेंडिंग ऑन अ ड्रग्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द ड्रग फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज पे डिफर करती है। यानी कि ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन का क्या रेट है, क्या उसकी एफिशिएंसी है, वो डिपेंड करती है कि ड्रग्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या ड्रग का क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसके साथ साथ ड्रग्स की क्या फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और क्या ड्रग की फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज है। दर हकीकत द अमाउंट एब्जॉर्ब में बी ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डोज एडमिनिस्टर्ड व्हेन गिवन बाय सर्टेन डोज ऑफ द ड्रग। जो कि अमाउंट एब्जॉर्ब होती है मे बी ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डोज एडमिनिस्टर्ड व्हेन गिवन बाय सर्टेन रूट्स ऑफ द ड्रग। जो हमारे पास अमाउंट एब्जॉर्ब होती है मे बी ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डोज, वो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डोज होती है एडमिनिस्टर्ड होती है व्हेन गिवन बाय सर्टेन रूट्स ऑफ द जब उसको सर्टेन रूट से दिया जाता है। जो कि अमाउंट एब्जॉर्ब होती है मे बी ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डोज, जो कि अमाउंट एब्जॉर्ब होती है मे बी ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डोज एडमिनिस्टर्ड व्हेन गिवन बाय सर्टेन रूट्स ऑफ द जो कि जब उसको सर्टेन रूट्स के साथ दिया जाता है, जो कि अमाउंट एब्जॉर्ब होती है वो अमाउंट ऑफ बिल्कुल स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डोज होती है जो कि एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेट डोज, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेट डोज बहुत ज्यादा होती है और अमाउंट एब्जॉर्ब बहुत कम होती है। बायो अवेलेबिलिटी, अगर हम बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास क्या होता है। बायो अवेलेबिलिटी इज द अमाउंट एब्जॉर्ब इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, अमाउंट जो कि एब्जॉर्ब होती है इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स बायो अवेलेबिलिटी बाय दैट रूट ऑफ द वाटर। जो कि अमाउंट एब्जॉर्ब होती है इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स बायो अवेलेबिलिटी बाय दैट रूट ऑफ द वाटर। जो कि अमाउंट एब्जॉर्ब होती है इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड। हम जो डायरेक्ट एडमिनिस्टर करते हैं उसमें अगर अमाउंट जो कि एब्जॉर्ब हुई है सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसको अगर डिवाइड किया जाए अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर जो कि अमाउंट दी जाती है, तो वो उस रूट की बायो अवेलेबिलिटी होती है। यानी कि अगर हमने ओरल रूल को मालूम करना है कि ओरल रूल की क्या बायो अवेलेबिलिटी होगी, तो हम ये देखेंगे कि हमने कितनी अमाउंट सिस्टमिक सर्कुलेशन में मौजूद है और कितनी हमने उसको ओरल कैविटी से दी है, ओरली दी है। जब हम उसको डिवाइड कर लेंगे तो हमें बायो अवेलेबिलिटी आ जाएगी उस रूट की। अगर हमने वेन को चेक करना है कि वेन के थ्रू कितनी बायो अवेलेबिलिटी आती है, तो हम ये देखेंगे कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी पहुंची है और हमने कितनी एडमिनिस्ट्रेट दी थी, उनको आपस में डिवाइड कर देंगे, उसका बायो अवेलेबिलिटी उस इंट्रावेनस का पता चल जाएगा। अगर हमने इंट्रामस्कुलर का पता करना है तो हम ये देखेंगे कि हमने मसल्स के अंदर कितनी डोज दी थी और उसकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी पहुंची है। उन दोनों को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें उस इंट्रामस्कुलर रूट की बायो अवेलेबिलिटी का पता चल जाएगा कि कितनी बायो अवेलेबिलिटी है उस रूट की। हमारे पास तीसरा टॉपिक है ब्लड फ्लो, कि ब्लड फ्लो का क्या किरदार होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स के अंदर। हमारे पास ब्लड फ्लो इन्फ्लुएंसेस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस साइट्स ऑफ द वाटर। हमारे पास ब्लड फ्लो इन्फ्लुएंस करता है एब्जॉर्प्शन को फ्रॉम इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस साइट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड फ्लो जो होता है वो इन्फ्लुएंसेस करता है एब्जॉर्प्शन को फ्रॉम इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस साइट्स एंड इन शॉक फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एज वेल एज द बॉडी। ब्लड फ्लो इन्फ्लुएंस करता है एब्जॉर्प्शन को फ्रॉम इंट्रामस्कुलर मसल्स के अंदर एंड सबक्यूटेनियस साइट से एंड इन शॉक फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एज वेल एज द बॉडी।
ब्लड फ्लो हमारे पास इन्फ्लुएंसेस करता है एब्जॉर्प्शन को फ्रॉम इंट्रामस्कुलर मसल से। जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतनी ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी इंट्रामस्कुलर मसल से और सबकुटेनियस से, और जितना ब्लड फ्लो ज्यादा होगा शॉक के अंदर तो उतनी वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से ज्यादा लेगा, यानी शॉक के अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के ऊपर, तो फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स भी ज्यादा होती है। हाई ब्लड फ्लो मेंटेन्स अ हाई blood flow maintains a high concentration gradient। हाई ब्लड फ्लो मेंटेन्स करते हैं हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द ड्रग डिपोट एंड ब्लड के दरमियान, जो ड्रग डिपोट और ब्लड के दरमियान हाई ब्लड फ्लो मेंटेन्स करते हैं हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बिटवीन द ड्रग डिपोट, ड्रग कितनी ली है और उसके अंदर ब्लड के दरमियान कितनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, यानी जितना ज्यादा ब्लड फ्लो ज्यादा होगा उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग का क्या इफेक्ट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स के ऊपर। कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग concentration of drug at the site of administration is important in determining the concentration gradient relative to the blood of the water। concentration of drug at the site of administration is important in determining the concentration gradient relative to the blood। जो हमारे पास concentration of the drug होती है वो at the site of administration is important होती है in determining the concentration gradient relative to the blood, यानी कि concentration of the drug at the site of administration of the water important होते हैं ताकि वो determine concentration gradient relative to the blood as indicated by the Fick's law of the water। Fick's law हमें इंडिकेट करता है द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज अ मेजर डिटरमिनेंट ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मेजर डिटरमिनेंट है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का। फिक्स लॉ हमें बताता है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इज अ मेजर डिटरमिनेंट ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। फिक्स लॉ हमें बताता है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मेजर डिटरमिनेंट है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज द मेजर डिटरमिनेंट ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। थैंक यू वेरी मच।